ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा से भी कई जासूस पकड़े जा रहे हैं, जिनमें यूट्यूबर भी शामिल हैं, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रह के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत घातक हैं, उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। हर मोर्चे में सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर क्यों ना हो। पकड़ेगा जिसमें यूट्यूबर भी है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जो सरकार है वो अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बोले कि इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का ये धर्म और कर्म बनता है कि इस सफलता के लिए जो देश की रक्षा के लिए पूत गोलियों के आगे खड़े रहे उनको सम्मान दिया जाए। वो टिप्पणी की थी। देखिए, अब इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं, और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है। वहीं भारत के मोस्ट वांटेड को पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया गया है, जिसे लेकर विज बोले कि इस युद्ध के महानायक पीएम मोदी ने बाबूलैंड हर मोर्चे पर कहा कि आतंकवादियों को घर में घुस कर मारेंगे। 9 जो मुख्य अड्डे थे उन्हें खत्म कर दिया गया है और बाकी को भी हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। विज बोले कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है। युद्ध समाप्त होने के लिए जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में चल रही उग्रवाद की एजेंसी को खत्म करके रहेंगे। और दौड़ा दौड़ा कर उसको मारा गया। किस तरह से इस युद्ध के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबुलंद हर मोर्चे पर, हर स्थान पर कहा कि हम उग्रवादियों को घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के साथ है और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। 9 जो इनके बड़े बड़े अड्डे थे वो हमारी सरकार ने तबाह कर दिए हैं, और बाकियों को भी हिंदुस्तान किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन इस उग्रवाद की यूनिवर्सिटी को जो कि पाकिस्तान में है, आतंकिस्तान में है, उसको पूरी तरह से बंद करा के रहेंगे। पाकिस्तान में अब आतंकी हाफिज सईद की रिहाई की मांग की जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि पाकिस्तान में जो उग्रवाद है वो वहां की सरकार और लोग चाहते हैं, इसीलिए उनकी रिहाई की मांग की जाएगी, लेकिन भारत जो उनके साथ करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उनकी रिहाई की मांग उठ रही है, किस तरह से देखते हैं उसको? पाकिस्तान में तो जो उग्रवादी हैं वो वहां की सरकार के भी और वहां के लोगों के भी बहुत चहेते हैं, तो इसलिए वो तो उनकी रिहाई की मांग करेंगे ही, लेकिन हम जो उनके साथ करेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। भारत का एक डेलीगेशन विदेशों में जाकर पाकिस्तान की कूटनीतियों और आतंकवाद को लेकर बताएगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि यह बहुत अच्छा प्रयास है बाहर के देशों में जाकर सारी स्थिति को बताना और हिंदुस्तान के पराक्रम के बारे में बताना। ये जो युद्ध हुआ ये टेक्नोलॉजी का युद्ध है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ठीक निशाने को आइडेंटिफाई किया। किस तरह से देखते हैं इसको, कितनी कामयाबी मिली? बहुत अच्छा प्रयास है कि बाहरले देशों में जाकर सारी स्थिति को बताना
और हिंदुस्तान ने जो पराक्रम किया है, ये जो युद्ध हुआ है ये टेक्नोलॉजी का युद्ध हुआ है। हमने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सटीक जो पॉइंट्स थे वो बताए, हमारे इसरो सैटेलाइट ने ठीक निशानों को आइडेंटिफाई किया, और हमारे हथियारों ने, चाहे वो मिसाइलें थी, चाहे वो जहाज थे, जो भी हथियार थे, उन्होंने सटीक निशाने मारे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान जो झूठ का प्रचार कर रहा था, बस तो उसकी झूठ की पोल खुल चुकी। वो कहता था हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब 9 हवाई अड्डों को ठीक करने के लिए टेंडर निकाला है, अगर नुकसान नहीं हुआ तो टेंडर किस बात का निकाला है? तो ये सारी स्थिति जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनको बताना बहुत जरूरी है। इसलिए मोदी जी ने डेलीगेशन बनाकर सारे देशों में भेजे जा रहे हैं, ताकि ठीक ठीक स्थिति का उनको बताया जा सके, परमाणु सहित बताया जा सके।